अमेरिका के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने वहां रह रहे भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासियों के बीच काफी चिंता पैदा कर दी है। दरअसल बजट की कमी और स्टाफ की किल्लत की वजह से टीएसए की मदद के लिए अब आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एजेंट्स को तैनात किया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये अधिकारी केवल भीड़ कम करने और सिक्योरिटी चेक में मदद करने के लिए हैं, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और वकील अब लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि किन एयरपोर्ट्स पर ये एजेंट्स मौजूद हैं, किन लोगों को फिलहाल सफर करने से बचना चाहिए, और अगर आपसे आपकी रेजिडेंसी या कानूनी स्टेटस के बारे में पूछा जाता है तो आपके पास एक नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर क्या अधिकार हैं। हम उन बारीकियों पर भी चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से H1B वीजा होल्डर और ग्रेस पीरियड में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एट। भारतीय मूल की इमिग्रेशन अटॉर्नी साई मित्रा रेड्डी ने इस स्थिति पर एक जरूरी जानकारी शेयर की है। उनका कहना है कि हालांकि मकसद डर फैलाना नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीई के पास बहुत व्यापक अधिकार होते हैं। ये एजेंट्स किसी से भी उनकी नागरिकता या अमेरिका में रहने के कानूनी सबूत मांग सकते हैं। साई मित्रा रेड्डी ने खास तौर पर उन लोगों को भी अभी सफर ना करने की सलाह दी है जो किसी तरह के ग्रे एरिया में है, यानी जिनका कानूनी स्टेटस फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन यूएससीआईएस के पास पेंडिंग है, आपका वीजा खत्म या रद्द हो चुका है, या आप किसी अस्थायी स्टेटस जैसे टीपीएस, पेरोल या डीएसीए पर हैं, तो फिलहाल एयरपोर्ट जाने से बचें। इसके अलावा जो भारतीय प्रोफेशनल्स H1B वीजा पर हैं और फिलहाल अपने 60 दिनों के ग्रेस पीरियड में हैं, उन्हें भी यात्रा टाल देनी चाहिए। जिन लोगों के पास वैलिड वीजा है, उन्हें भी अब अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप सफर कर रहे हैं तो अपने पास वीजा स्टाम्प लगा हुआ पासपोर्ट या ऑफिशियल अप्रूवल नोटिस की कॉपी जरूर रखें। अगर आपके पास ईएडी कार्ड है तो उसकी ओरिजिनल फिजिकल कॉपी साथ रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि आईसीई के पास इतनी शक्ति होती है कि वो ना केवल वीजा होल्डर्स से बल्कि लीगल परमानेंट रेजिडेंस यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अमेरिकी नागरिकों से भी उनके स्टेटस को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके सवालों का जवाब देने या डॉक्यूमेंट्स दिखाने से इनकार करता है तो उन्हें आगे की जांच के लिए अलग से ले जाया जा सकता है या हिरासत में भी लिया जा सकता है। फिलहाल ये तैनाती अमेरिका के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर की गई है। इनमें शिकागो का ओहेयर, न्यूयॉर्क के जेएफके और एलजीए, एटलांटा, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, फिनिक्स और पिट्सबर्ग जैसे प्रमुख एयरपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा क्लीवलैंड, न्यू ऑर्लियंस, प्यूर्टो रिको, साउथ वेस्ट फ्लोरिडा के एयरपोर्ट्स पर भी आईसीई एजेंट्स टीएसए की मदद कर रहे हैं। इन जगहों पर लंबी कतारें कम करने के लिए इन्हें लगाया गया है, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन अधिकारियों की मौजूदगी ही प्रवासियों के लिए मानसिक तनाव की वजह बन रही है। कानूनी अधिकारियों की बात करें तो अमेरिकी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो बुनियादी पहचान बताने के बाद चुप रह सके। हालांकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वीजा धारकों की स्थिति थोड़ी पेचीदी होती है, लेकिन उनके पास भी जरूरी अधिकार मौजूद हैं। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो भी आपके पास चुप रहने का अधिकार है, और कुछ स्थितियों में आप अपने निजी सामान की तलाशी के लिए असहमति भी जता सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको हिरासत में ले लिया जाता है तो आपको एक वकील यानी कि अटॉर्नी की मांग करने का पूरा हक है। भारतीय समुदाय को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी बहस में पड़ने के बजाय शांति से काम लें और अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में व्यवस्थित रखें। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को इस समय बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिनका कोई पुराना क्रिमिनल या अरेस्ट रिकॉर्ड रहा हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एयरपोर्ट पर आईसीई की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को पकड़ा जाएगा, लेकिन नियमों के मुताबिक वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जानकारी की कमी होने पर कड़ाई से पूछताछ कर सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने इमिग्रेशन वकील से सलाह लें और पक्का कर लें कि आपके पास सभी पेपर्स अपडेटेड हैं। एंड में ये याद रखें कि ये व्यवस्था अस्थायी हो सकती है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। एयरपोर्ट पर किसी भी अधिकारी के साथ सहयोग करें, लेकिन अपने अधिकारों को भी पहचान कर रखें। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए दी जा रही है ताकि आप एक जागरूक प्रवासी के तौर पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। सही जानकारी और पुख्ता डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस चुनौतीपूर्ण समय में भी सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें ताकि वो किसी भी अनचाही स्थिति से बच सकें।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक केयर।